पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सदूर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हल्फ उठाने के बाद अवाम के सामने अपना मंशूर मुस्तकबिल का लायहा अमल पेश करते हैं, लेकिन पहली तकरीर में किए गए वादे कितने सच साबित होते हैं, ये सवालात अब तक ज़ेर बहस हैं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मुतादिद वज़ीर आज़म सदूर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स आए जो कौम से अपने पहले खिताब में तरह तरह के वादे करते रहे, लेकिन क्या ये वादे वफा हुए? पाकिस्तान के क़याम से 3 दिन कबल 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान जिस बड़ी लानत में मुब्तला है वो रिश्वत सतानी और बदउनवानी है। हमें निहायत सख्ती से इसका कला कमा कर देना चाहिए। एक और लानत अहबाब परवरी और अकरबा परवरी है जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर देखने वालों ने देखा कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा जिन लानतों ने नुकसान पहुँचाया वो यही 2 लानतें हैं। क़याम पाकिस्तान के पहले दिन 15 अगस्त 1947 की सुबह नवाबजादा लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया, मगर उन्होंने उस दिन कोई तकरीर नहीं की। उनका जो बयान तारीख में महफूज है वो 18 अगस्त 1947 को ईद उल फितर के मौका पर दिया गया। 1964 और 65 में मुल्क में सदारती इंतखाबात मुनक़िद हुए जिसमें बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम का तजुर्बा किया गया और अयूब खान भारी अक्सरियत से मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को शिकस्त देकर एक मरतबा फिर मुल्क के सदर बन गए। 26 मार्च 1969 को कौम से खिताब करते हुए यहिया खान ने कहा कि हम तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। पिछली हुकूमत के खिलाफ तहरीक की वजह से हमारे कौमी वकार और हमारी तरक्की को सख्त धचका लगा है। हमारी इंतजामिया किसी भी तरह के मुजाहरे और तखरीबी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। चंद रोज बाद यहिया खान ने एक प्रेस नोट जारी करके बगैर हल्फ उठाए सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लिया। 4 अप्रैल 1969 को उन्होंने 1962 के आइन को मनसूख करके एक अबूरी आइन का हुक्मनामा जारी किया और कहा कि 25 मार्च 1969 के मार्शल लॉ के फरमान, मार्शल लॉ ज़ाब्तों, अहकामात और फौजी अदालतों के फैसलों को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। 28 नवंबर 1969 को उन्होंने कौम से खिताब किया और कहा कि 1970 इंतखाबात का साल होगा। यह इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को मुनक़िद हुए, मगर खुद सदर मुमलिकत ने इन इंतखाबात के नताइज कबूल करने से ही इनकार कर दिया। नतीजा मुल्क के मशरकी हिस्से में खाना जंगी की सूरत में बरामद हुआ और 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से अलग हो गया। अब मुल्क के मगरबी हिस्से की बाग दौड़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ आई, जिन्होंने 20 दिसंबर 1971 को मुल्क के सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। वो पाकिस्तान की तारीख की पहली शख्सियत थे जो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। अपनी पहली तकरीर में जो रेडियो और टेलीविजन से बराह रास्त नशर हुई, उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी जिंदगी के बदतरीन बहरान से दो चार हैं, हमें टुकड़े जमा करने हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने देखा था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वादा तो किया था कि आम इंतखाबात अक्टूबर 1977 में मुनक़िद होंगे, मगर ये वादा बार बार टूटता रहा। बिलाखिर फरवरी 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात मुनक़िद हुए। अगले 20-25 दिन तक ये वाज़े नहीं हो सका कि वज़ारत उज़्मा का हुमा किस रुकन असम्बली के सर बैठेगा। 2 दिसंबर 1988 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उसी शाम उन्होंने कौम से खिताब किया और मार्शल लॉ दौर के गैर मुनसिफाना इक़दामात और ज़्यादतियों को ख़त्म करने का ऐलान किया। उन्होंने अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इंसानी तारीख में शायद ही किसी कौम ने जमहूरियत की बहाली के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद की हो। 1990 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, 93 में बेनज़ीर भुट्टो, 97 में फिर से नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बने। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाए बगैर मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद अपने असासों का ऐलान किया और कहा कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। सन 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद करवाने पड़े, जिसके नतीजे में पहले मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और फिर चौधरी शुजात हुसैन, आखिर में शौकत अजीज मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 2008 में मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज हुए। 2013 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और खिताबात का सिलसिला जारी रहा। 25 जुलाई 2018 को मुल्क एक मरतबा फिर आम इंतखाबात के तजुर्बे से गुजरा। इस मरतबा वज़ारत उज़्मा का हुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सर बैठा। उन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद
19 अगस्त सन 2018 को कौम से तवील खिताब किया और बदउनवानी का निशाना बनाने वाली और इंसानी तरक्की पर मरकूज इस्लाहात का ऐलान किया। अप्रैल 2022 अदम एतमाद की एक तहरीक के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 16 माह की कारकर्दगी के बाद मुल्क में निगरां हुकूमत कायम की गई और उन्हें आम इंतखाबात करवाने का टास्क मिला। निगरां हुकूमत ने एक साल के दौरान 2024 में मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाए, जिसके दौरान कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई, जिसके दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत मुंतखब हुए। इमरान खान जेल में कैद होने की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। उनकी जगह बैरिस्टर गौहर अली को पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उनकी जमात PTI पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसकी वजह से PTI के अरकान ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और 100 के करीब नशिस्तें हासिल की। PTI के हमायत याफ्ता अरकान ने ऐवान में जाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जमात से इत्तेहाद किया और उनके प्लेटफॉर्म से बतौर अपोजिशन जमात कौमी असम्बली में एंट्री की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।